देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईशोपनिषद के 8वें मंत्र का प्रकरण चल रहा है। इस मंत्र के कभी ही इस शब्द के ऊपर हमने पहले चर्चा की। ईशोपनिषद के ये मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी आए हैं। वेद ईश्वर की वाणी है और ईश्वर अपने स्वरूप को इस मंत्र में हमें बताना चाह रहा है। ईश्वर का प्रयोजन है कि आत्मा, मनुष्य शरीर में स्थित आत्मा मेरे इस स्वरूप को समझकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। ईश्वर ने जिस जिस बात का उपदेश वेदों में दिया है उसमें हमारा प्रयोजन, उद्देश्य सर्वत्र छिपा हुआ है। कबीर के बाद में ईश्वर ने अपना स्वरूप बताया मनीषी। परमपिता परमात्मा मनीषी है। मनीषी का एक अर्थ होता है मननशील, मनस्वी, चिंतनशील, विचारशील। परमपिता परमात्मा ने विचार पूर्वक ये सारी सृष्टि बनाई है। वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ के साथ साथ वो विचार पूर्वक इस संसार को बनाता है, कर्मफलों को देता है। महर्षि दयानंद ने मनीषी शब्द का अर्थ किया सर्वेषां जीवानां मनोवृत्तिनां वेत्ता। सब प्राणियों के मन की वृत्ति को जानने वाला, सब प्राणियों के मन की वृत्ति को, मन के विचार को जानने वाला, ऐसा वो परमात्मा है। तो ईश्वर मन की उन सब वृत्तियों को भी जानता है। हम समाज के अंदर व्यवहार करते हैं। कोई व्यक्ति आश्रम में आया, वो कुछ बात कहता है, कुछ क्रियाकलाप करता है, हमको पता लगता है। हो सकता है उसका उद्देश्य कोई गलत भी हो। भारत में कोई विदेशी व्यक्ति प्रवेश करे, बाह्य क्रियाकलाप लोगों को दिखाई देते हैं, लेकिन हो सकता है मन का उद्देश्य, मन की भावना कुछ और हो, कुछ हानि करने के लिए आया हो। यदि आश्रम में कोई ऐसा व्यक्ति आए, जब तक उसके मनोभावों का, अंदर के प्रयोजनों का अन्यों को पता नहीं होगा, तब तक उनके साथ ठीक व्यवहार चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही अंदर का व्यवहार पता लगा, तो फिर उसको यहां नहीं रहने दिया जाएगा। दुर्भावना से आया है तो उसको यहां से भेज दिया जाएगा। और जो व्यक्ति दुर्भावना से आया है, उसको यदि पता लग जाए कि मेरे मनोभाव यहां के व्यवस्थापकों को, यहां के आश्रम वासियों को पता लग गए हैं, तो यहां से तुरंत चला जाएगा, चुपचाप यहां से निकल जाएगा।
अर्थात बाह्य क्रियाकलाप ठीक करते हुए वो यहां रहने के लिए तैयार था। बाह्य क्रियाकलाप अन्य लोग देख रहे हैं, अंदर के छुपे हुए हैं, तो यहां हमारे समक्ष था, अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए प्रयासरत था। लेकिन जैसे ही आंतरिक भाव दूसरों को पता लगे, ये जानते ही वो अपने उस कार्य को छोड़ करके चल देता है, अपने को बचाने के लिए चल देता है, उस कार्य से निवृत्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता लग जाता है कि अब ये मेरी हानि कर सकते हैं, इनको मेरा भेद प्रकट हो गया है और हानि कोई व्यक्ति नहीं चाहता। हम अपने जीवन में देखें, समाज हमारे को किस रूप में देख रहा है, हमारे बाह्य क्रियाकलाप को देख रहा है। समाज के व्यक्ति हमारे कुछ मनोभावों को भी जान लेते हैं, हमारे शारीरिक क्रियाकलाप, बोलचाल, हाव भाव को देख के मन की कुछ बातें पता लगती हैं, लेकिन सब बातें पता नहीं लग पाती। यदि हम समाज को ही आधार बना के चलते रहे, तो अंदर जो दुर्भावना है, गलत भावना है, उसको लेके हम कार्यकलाप करते रहते हैं। हम निश्चिंत रहते हैं कि लोगों को तो पता लगा ही नहीं है। हम ध्यान उपासना में बैठे हैं, हम वेद पाठ कर रहे हैं, हम यज्ञ में बैठे हैं, सब प्रसन्न है, व्यक्ति नियमित दिनचर्या कर रहा है, यज्ञ में आ रहा है, सत्संग में आ रहा है, बैठा है, और हम इस बात से संतुष्ट रहते हैं, हमारी छवि समाज में ठीक है, इस बात से संतुष्ट रहते हैं। लेकिन यदि हमें मुक्ति को पाना है, तो केवल समाज की दृष्टि से हम नहीं चल सकते, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए तो हमें ईश्वर की दृष्टि को ही समझना होगा। ईश्वर हमें किस स्तर तक जान रहा है, ये बोध हमारे अंदर सतत रहना होगा। और उसी को ईश्वर बताना चाह रहा है कि वो मनीषी है, वो मन की वृत्तियों को जानने वाला है। तो जिस प्रकार से कोई दुर्भावना से युक्त व्यक्ति आश्रम में आए और उसकी भावना सबको पता लग जाए, तो वो उस कर्म से निवृत्त हो जाता है, चला जाता है। विदेशी जासूस यदि भारत में आए, आतंकवादी आए, बम लगाने के लिए आए, दूसरों को उसकी योजना का पता लग गया, तो तुरंत छूमंतर हो जाता है, उस क्रिया को छोड़ देता है। तो यदि यही भाव हम ईश्वर के प्रति रख सकें कि ईश्वर हमारी हर वृत्ति को जान रहा है, और चूंकि वो सर्वव्यापक है, इसलिए हम कहीं भी जाएं, वहां भी वो हमारी हर वृत्ति को जान रहा है, और ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अपनी न्याय व्यवस्था के प्रति अटल है, तो वो दंड हमारे को अवश्य देगा। ईश्वर को हम बाह्य क्रियाकलापों से भ्रमित नहीं कर सकते। तो साधक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वो ईश्वर को मनीषी समझे। ईश्वर मेरे हर वृत्ति को, हर विचार को सतत जान रहा है। ईश्वर के मनीषी होने का भाव यदि नहीं है, जागरूकता में नहीं रह पाता, तो वो साधक, योगाभ्यासी आगे बढ़ ही नहीं सकता, किसी कीमत पर नहीं बढ़ सकता। वो जितना थोड़ा बहुत कर रहा है उतना बढ़ेगा, लेकिन जिन ऊंचाइयों को वो छूना चाहता है, समाधि लगाना चाहता है, ईश्वर का आनंद पाना चाहता है, वो उसको नहीं मिल पाएगा। अब ईश्वर से हमारी तुलना करें, हम अपनी तुलना करें, ये मन की वृत्तियां तो हमारी स्वयं की उठाई हुई हैं। हम स्वयं इन मन की वृत्तियों को उठाते हैं, चलाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी कितनी वृत्तियों को जान पाते हैं? हम स्वयं अपने मन की बात करें, अन्यों की छोड़ दें। क्या सब व्यक्ति अपने 1 मिनट की वृत्ति को जान पाते हैं कि 1 मिनट में मैंने क्या क्या विचार कर लिया? 1 मिनट का विचार जानना
1 मिनट के बाद में बता देना कि मैंने ये विचार किया, सब कुछ हर व्यक्ति नहीं कर पाता। हाँ, बहुत से कर सकते हैं, लेकिन इस 1 मिनट को बढ़ा करके यदि हम आधा घंटा 1 घंटा कर दें तो क्या कोई व्यक्ति बता सकता है 1 घंटे मैंने क्या क्या विचार किया? सामान्य व्यक्ति के तो बस की बात नहीं। साधक व्यक्ति भी जो साधना में बैठे हैं और एकाग्र होकर के प्रयास पूर्वक मन को एक ही जगह लगा रखा है, वो फिर भी कह सकते हैं कि 1 घंटे मैंने मन को यहां केंद्रित किया। लेकिन वो भी जिस समय व्यवहार में होते हैं, बीसियों लोगों से मिलते हैं, बीसियों क्रियाकलाप करते हैं, तो 1 घंटे के क्रियाकलाप तक तो हमको जानना कठिन होता है। और हर क्रिया के पीछे हमने क्या क्या हानि लाभ सोचा, ये काम अच्छा है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हर क्रिया के पीछे, हर शारीरिक क्रिया के पीछे, एक एक शब्द के उच्चारण के पीछे मन में जो विचार हुए, उस सबको अगर कोई 1 घंटे का सूचीबद्ध कर दे, मैंने ये विचार किया, असंभव सा लगने लगता है। मुख्य विचारों को बता सकते हैं कि ये विचार आया, मुख्य मुख्य विचारों को, लेकिन हर क्षण के विचार को, प्रत्येक विचार को हम जान सकें, हम नहीं बता पाते। लेकिन चित्त पर तो संस्कार पड़ रहे हैं, विचार तो हुए हैं, संस्कार भी पड़े हैं। प्राचीन शास्त्र भी स्वीकार करते हैं और आधुनिक विज्ञान भी, सम्मोहन शास्त्र भी स्वीकार करता है। यदि सम्मोहित अवस्था में व्यक्ति को ले जाया जाए तो वो अपने विचारों को, ज्ञानों को बता सकता है। 1 घंटे का विचार जानना कितना कठिन है, अब इसको गुणित करते जाएं, 1 दिन का, 24 घंटे का, 1 महीने का, 1 वर्ष का, और बचपन से लेकर अब तक का कितनी वृत्तियां हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हाँ, इन सबको हम जान सकते हैं। कोई व्यक्ति विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता कि मैं सारी वृत्तियों को जानता हूं, जितनी भी वृत्तियां मैंने उठाई सबको जानता हूं। ये तो एक व्यक्ति की कथा है, और इस भूमि पर 6 अरब से अधिक व्यक्ति रहते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी वृत्तियां उठ रही होंगी। और मनुष्य इस भूमि पे नहीं, न जाने कितनी भूमियों पे, पृथ्वियों पे है, और कल्पना बढ़ा लीजिए। और महर्षि दयानंद ने तो यहां लिखा है, सर्वेशाम जीवानाम मनोवृत्ति नाम वेत्ता। मनुष्य ही नहीं, सभी जीवों की, हर जीव के पास में मन है, सूक्ष्म शरीर है, उसमें मन भी है। वो भी जो विचार करते हैं, जो भी वृत्ति उनके अंदर आती है, उन सबको वो जानने वाला है। परमपिता परमात्मा की अनंत सामर्थ्य पता लगती है। और हमारा प्रयोजन इससे ये सिद्ध होता है, उसके प्रति हम नतमस्तक होते हैं। केवल वो ही हमारे लिए आराध्य बनता है, वो ही प्राप्य बनता है। और अपने आचरण के अंदर हम अंदर की भावना को देखना प्रारंभ करते हैं। मैं जो ये क्रियाकलाप कर रहा हूं, इसके पीछे मेरी क्या भावना है, क्योंकि ईश्वर तो वही भावना को ही देख रहा है। कर्मों को भी सकाम और निष्काम, इन 2 भागों में बांट दिया गया। ये कर्म सकाम है या निष्काम है? ये सकामता निष्कामता कहां है? बाह्य शारीरिक क्रियाकलापों में, इंद्रियों के क्रियाकलापों में तो नहीं है। इस सकामता निष्कामता का आधार तो हमारा मन है। हम किस भावना से कर रहे हैं? सकामता के भी 2 भेद कर दिए गए। एक बुरी कामना, वो भी सकाम हो सकती है, और एक अच्छी कामना है, वो भी सकाम हो सकती है। और इन दोनों से ऊंचा है निष्कामता। तो कर्म का आधार, कर्म की गुणवत्ता सकामता और निष्कामता पर निर्भर करती है, मन की स्थिति पर निर्भर करती है।
हमने इसी उपनिषद के दूसरे मंत्र को समझा था। न कर्म लिप्यते नरे, उस प्रसंग में ये चर्चा आई थी काफी। हम कर्म को बंधन का कारण मान लेते हैं। स्थूल रूप से यह कथन ठीक हो भी सकता है, लेकिन वास्तविकता है कि कर्म हमारे बंधन का कारण नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे। और सांख्य दर्शन में भी प्रथम अध्याय में जहां बंधन के कारणों की चर्चा है, वहां कर्म को बंधन का कारण नहीं स्वीकार किया गया। हमारे कर्म किस भावना से किए जा रहे हैं, उसके आधार पर कर्म की गुणवत्ता का निर्धारण होता है। तो साधक को तो अपनी आंतरिक मनोवृत्ति को देखना और उसी को परखते हुए उसमें परिवर्तन करना, संशोधन करना, यही मुख्य काम रहता है। एक प्रारंभिक धार्मिक व्यक्ति, प्रारंभिक साधक बाह्य गतिविधियों को भी देखता है, और वो भी देखना चाहिए, क्योंकि मन के स्तर पर सब प्रारंभ में नहीं देख पाते। तो उसको बाह्य क्रियाकलाप से ही अपने को नियंत्रित करना होता है, इंद्रियों के स्तर पर अपने को नियंत्रित करना होता है। लेकिन जहां गंभीर साधना में गए, हमको उच्च स्थिति में जाना है, तो मन के स्तर पर ही अपने को देखना होगा और सतत ये अनुभूति रखनी होगी कि ईश्वर मनीषी है। वो हर जीव की मनोवृत्ति को जानने वाला है। अच्छे शुभ कर्म करते हुए भी, परोपकार करते हुए भी मन में यदि लोभ, क्रोध, मोह आ जाए, थोड़ा सा भी विकार आ जाए, तो उस कर्म की गुणवत्ता न्यून हो जाती है, उसका फल न्यून हो जाता है, और परमात्मा को उसका ठीक ठीक उसी समय बोध हो जाता है। ईश्वर मनीषी है, इससे हम बुरे कर्मों से बचते हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा पक्ष भी है कि यदि ईश्वर को हम मनीषी मान रहे हैं, तो हम सत्कर्मों की तरफ भी अधिक प्रवृत्त होते हैं। हमारे बाह्य क्रियाकलापों को देख करके सभी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होते। उनको प्रतीत होता है कि ये किसी स्वार्थवश या किसी और दुर्भावना से ये इस कार्य को कर रहा है। लेकिन हम अपने आप में अंदर से संतुष्ट हैं कि किसी दुर्भावना से नहीं कर रहे, पवित्र भावना से, परोपकार से, सद्भावना से कर रहे हैं। और यदि हम अपना मूल्यांकन जनता से ही करें, बाह्य क्रियाकलापों से ही करें, तो हम अच्छे कर्म से विचलित होंगे। लेकिन यदि हमको अंदर से पूरा विश्वास है, दृढ़ निश्चय है कि परमात्मा हमारी हर मानसिक वृत्ति को ठीक ठीक जान रहा है, और यदि मैं सद्भावना में हूं, जितने स्तर की मैं सद्भावना कर रहा हूं, वो ईश्वर ठीक जान रहा है, और उसी के अनुसार मेरे को फल और मेरे को प्रगति होगी, मेरे को अवसर प्रदान करेगा, तो अच्छे कर्म के प्रति व्यक्ति विचलित नहीं होगा। और यदि विचलित हुआ है तो फिर से सावधान होकर के फिर उसी रास्ते पर लग जाएगा। तो ईश्वर मनीषी है, इसका बोध अंदर से हमको होना आवश्यक है, और तभी हम दुर्गुणों से बचने की ओर अधिक प्रवृत्त होंगे और अच्छे कर्मों को करते हुए विचलित नहीं होंगे।